कहता है प्रश्न वाली 2.3। 2.3 से पहले हम बता चुके थे शेषफल प्रमेय वगैरह वगैरह जो भी था, हर एक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे अच्छा से। अगर आप लोग किसका क्लास छूटा है, इसका छूटा है वो एक बार आसपास से नोट कर लेना। अगर नहीं कोई कॉपी देता है तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, वहां से नोट कर लेना, ठीक है। डाउट होगा हमसे पूछ लेना। हालांकि यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो हमसे पूछ लेना। तो चलिए प्रश्न वाले पे चलते हैं, 2.3 पे उदाहरण एवं प्रश्न। उदाहरण क्या कहता है, पहले उदाहरण के देख लेते हैं। उदाहरण कहता है कि जांच कीजिए कि इतना बहुपद इतना और इतना का शून्यक है कि नहीं, मतलब गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड है कि गुणनखंड नहीं है, इसको पता करने के लिए हम बताए थे, अगर आपको पता हो तो। सबसे पहले क्या बताते हैं, जिससे मान लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि एक मुझे बात बताओ कि 5 का गुणनखंड 30 है कि नहीं, 30 है कि नहीं। तो कैसे पता करते हैं 5 का गुणनखंड 30 है कि नहीं है, या कैसे पता करते हैं। तो 5 से भाग देते हैं कितना में, अगर शेषफल 0 आ गया तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 6 मरतबे कितना हो जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया। इसके मतलब कि गुणनखंड है, क्योंकि 5 छक है 30। और यही पहाड़ा भी हम लोग पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसी कर करके 5 5 जा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 पढ़ते हैं ना। तो 5 जा 30 पढ़ते, इसके मतलब कि 5 का गुणनखंड 30 है, तभी तो 30 आ रहा है। उसी तरह से इसमें भी होता है। अगर इस ये जो आपको बहुपद दिख रहा है, अगर ये बहुपद इसका गुणनखंड होगा, इसके मतलब कि वैल्यू जो होगा, सॉरी, इसका जो शेषफल आएगा भाग देने पर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल कितना आएगा, अगर गुणनखंड नहीं होता शेषफल कुछ ना कुछ आएगा। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ दो ही कंडीशन तो बोलता है कि गुणनखंड है कि नहीं है, पता करो। अब देखिए बात समझिएगा आप लोग। तो हम पता करते हैं गुणनखंड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बहुपद है, ये बहुपद को शून्य मानते हैं, क्योंकि जब गुणनखंड तो क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, बताए थे ना। तो हल देखेंगे, x + 2 का शून्यक -2 है, मान लीजिए। क्या मान लीजिए, मान लीजिए। अच्छा, शून्यक मतलब बहुपदे का वैल्यू हो जाता है बराबर में 0। बात समझ गए। शून्य का मतलब क्या, पूरा का वैल्यू शून्य, शून्य का मतलब शून्य। तो इसके मतलब कि अगर 2 है, -2, कहते हैं कि x + 2 बराबर 0, शून्य है तो 0। इसके मतलब कि x बराबर क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया। अब जहां जहां बाबूरे तुमको दिखे x, वहां वहां तू क्या लिखेगा, तो ई कमा बहुपद में करें कि नहीं, इसे तो भाग लगा रहे थे, मेन तो काम इसका है। तो बहुपद मेरे पास क्या है, px का मान दिया हुआ है, और px का मान कितना दिया हुआ है, x³ + 3x² + 5x प्लस का हो जाएगा, ठीक ना है। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, तो पहला x तो पहले ही पकड़ा गया, तो यहाँ पे निपटा देते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p और -2 लिखेंगे, बराबर -2 का क्यूब + 3 और -2 का + 5 और -2 अब प्लस का हो जाएगा। बात समझ गए। अब इसको कर दीजिए, तो p -2 बराबर -2 का क्यूब, माइनस का जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 2 को गुना करेंगे 3 बार तो 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे करके, ठीक ना। और यहाँ पे करेंगे 3, जब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, माइनस को 2 बार तो प्लस,
यानी 3 गुने 4 हो जाएगा। फिर प्लस 5 में 2 से माइनस 2 से गुना करने का हो जाएगा -10 का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले लिख दें, लिख देते हैं -10 और प्लस का हो जाएगा 6। अब p -2 क्या बोले, p बराबर -2 बराबर -8 और प्लस 12 और -10 और प्लस का हो जाएगा 6। तो कहने के मतलब हाँ, अब देखिए कहने के मतलब कि p -2 बराबर -8 और -10 कितना हो जाएगा -18 और 12 6 प्लस में है तो क्या हो जाएगा 18। तो बताओ बाबू 18 से 18 माइनस प्लस तो कैंसिल ना। तो p -2 बराबर क्या हो जाएगा। यही तो बात है कि जब शेषफल 0 आ गया तो एक दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि बहुपद हाँ बाबू, अरे तो सेकंड है ना, 2 को है ना, तो उसको दूसरा बार देख लेंगे। बहुपद px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 बहुपद 6 बहुपद यहाँ कॉमा दे देंगे, बहुपद x प्लस 2 का गुणनखंड है। गुणनखंड है। पहला तो गुणनखंड हो गया, अब किसको चेक करना है, दूसरा को। दूसरा कहता है कि अब देखो और के मतलब दूसरा ना कहता है कि इतना बहुपद इतना और इतना का गुणनखंड है कि नहीं, तब अब किसका निकाल लेंगे। तो अब किसका निकालने के लिए वही कम्मा करेंगे, क्योंकि हमको तो पता है कि यहाँ आया हुआ है, यहाँ x का मान कितना है -2। तो अब की दूसरा को कर देते हैं। तो दूसरा क्या है px बराबर 2x प्लस 4। तब बताओ p और x के मान कितना रखेंगे -2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और -2 प्लस 4। तब p -2 बराबर माइनस का हो जाएगा 4 और प्लस 4। तब p -2 बराबर ए से कैंसिल तक क्या हो जाएगा 0। तो लिख देंगे यह भी x -2 का प्लस 2 का गुणनखंड है। गुणनखंड है। बात समझ गए, कोई दिक्कत, जल्दी नोट कीजिए, तो जल्दी नोट कीजिए। चलो देखो बाबूड़े यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन बताए हैं सबको समझ में आ गया ना। इसी क्वेश्चन पे आधारित हम होमवर्क देते हैं, ठीक ना। होमवर्क क्या है बात समझिएगा। कहता है प्रश्न वाले 2.3 का पहला प्रश्न, बताएं कि निम्नलिखित बहुपद में से, नीचे बहुपद दिया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे करके 4 को बहुपद दिया है, बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। गुणनखंड x प्लस 1 कहने के मतलब कि वही बात हुआ कि हर किसी में चारों में x प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0, यानी x प्लस 1 को शून्य मानेंगे। तो एक मुझे बात बताना, पहला जब बनाएंगे हल, अगर यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे और पहला, तो पहला में क्या करेंगे x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर क्या कहेंगे -1, क्या कहेंगे -1। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला, यहाँ पे पहला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहला। अब मुझे एक बात बताओ, जब पहला लिखेंगे तो पहला क्या है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये किसके बराबर है px के बराबर है। किसके बराबर है px के बराबर है।
तो जब पी एक्स के बराबर है, ये पी एक्स के बराबर है, पी एक्स बराबर है, तो अब एक्स का मान क्या रखेंगे? -1। तब पी एक्स का मान -1 रख के और इस सब में पुट करते चले जाएंगे। बात समझ गए? उसी तरह से फिर क्या करेंगे? दूसरा में करेंगे ना, दूसरा में करेंगे उसी तरह से। चौथा में क्या बता दें? रूटवा देकर डरा गया हो पगला भाई, रूटवा देकर डरा रहा है। अरे चौथा बता, चौथा में कौन सी रूटवा देकर तो डरा रहा है? हाँ? तरीका तो वही है, एक्स का जो वैल्यू आया है -1, सब जगह एक्स का -1 पुट करना है। तो एक मतलब रूट देखे तो रहा है कि चौथा में सर एकदम दुमहला है, अजीब हाल है। ठीक है, तो इसको लो होमवर्क के रूप में। शांति बना रखे। अगला क्वेश्चन कहता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो कहता है यदि इतना का गुणनखंड है। पहले का पूछा था गुणनखंड है कि नहीं, ऐसे पहले ही कह दिया गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल क्या होगा? 0। शेषफल क्या होगा? तो कहता है कि यदि इतना का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ पे k दे दिया है, बात समझ गए? तो गुणनखंड है तो सिंपल सी बात है, शेषफल क्या होगा? 0। तो शेषफल जब 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे? हल में क्या लिखेंगे? x बराबर x और -1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 के +1 ना। अब जब x बराबर +1 हो जाएगा, इसके मतलब कि ये भी पूरा यहाँ मान पुट कर देंगे। तो बताओ बाबू रे, p x बराबर क्या है? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। आज समझ गए? तो अब जहां जहां पे ए पी हमको 1 पुट करना है, 1 पुट कर देंगे। तो 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 अब प्लस का हो जाएगा k हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 4 1 का क्यूब तो 4 हो जाएगा, 3 1 का तो 3 हो जाएगा, -4 अब प्लस का हो जाएगा k। 4 से 4 कैंसिल, तब k बराबर क्या हो जाएगा? k अब +3 हो जाएगा। पूरा के वैल्यू क्या आ रहा है? 0 का आ रहा है, क्योंकि इतना तो हमको पता है ना कि शेषफल मतलब इसका शेषफल 0 आ रहा है। तो जब शेषफल 0 आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ये पूरा का वैल्यू क्या मान लेंगे? 0। तो जब 0 मान लिए, एक मुझे बात बताओ, k + 3 बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा? -3, और यही तो मान निकालना था। बात समझ गए? कोई दिक्कत? इसको जल्दी नोट कीजिए और इस पर क्वेश्चन देंगे। ये चाहे तो इस पर क्वेश्चन कल। ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त किया जाता है। आज यहाँ तक क्लास, ठीक ना।